आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल लिव लाइफ विथ होप में स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको हमारे पुराने वीडियो पसंद आए होंगे और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामायण से सुनी कुछ अनसुनी बातें जो कि हम लोग हमेशा नेगलेक्ट कर जाते हैं या कुछ बातें हमें पता नहीं होती है। तो जानते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं जो हमें पता नहीं होती हैं रामायण से सुनी हुई। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आगे आपके साथ ऐसे ही मिलते रहें और नई नई रोचक बातों के साथ। सबसे पहली बात कि जब राम भगवान का जन्म हुआ था तब राम भगवान का जो नाम था वो क्यों दिया गया था। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि राम भगवान विष्णु भगवान के 7वें अवतार माने जाते हैं और राम भगवान का जो नाम है वो विष्णु भगवान के 1000 नामों में 394 यानी कि 394 नंबर पे आता है। इसके साथ ही राम भगवान को जो नाम दिया गया था वो राजगुरु यानी कि रघुवंश वंश के जो गुरु थे ऋषि वशिष्ठ उन्होंने दिया था। इसके साथ ही एक बात जो आपने पक्का नहीं सुनी होगी वो ये कि राम भगवान की एक बहन भी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, राम भगवान की एक बहन भी थी जिसका नाम था शांता। इसका उल्लेख रामायण में तो नहीं मिलता है लेकिन महाभारत में इसका उल्लेख है और कहा जाता है कि राजा रामपद ने उसको गोद ले लिया था। वो दशरथ की ही बेटी थी। अब आप ये तो जानते होंगे कि दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और कौन थे, भरत। इसके बाद ही जब राम भगवान ने शादी की सीता मैया से और उसके बाद जब उन्हें 14 साल का वनवास मिला, जो कि सुबह राजा बनने वाले थे वो वन को गए, तो तब उनकी उम्र थी सिर्फ 27 साल की, सिर्फ 27 वर्ष के थे। और उनका जो धनुष है उसके नाम था कोदंड। उस धनुष को कोदंड कहा जाता है। और जब राम भगवान वनवास को गए तो वहाँ पर उन्हें लंका पहुँचने के लिए समुद्र में एक पुल बनाना पड़ा जिसे राम सेतु पुल कहा जाता है। और उस पुल को बनाने में पूरे 5 दिन लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब राम भगवान वन को गए थे 14 साल के लिए, तो उस टाइम पे लक्ष्मण जी एक रात भी नहीं सोए थे, क्योंकि वो अपने भैया भाभी की रक्षा करना चाहते, तो वो एक रात भी नहीं सोए थे। इस कारण उनका एक नाम गुड़ाकेश भी है, उन्हें गुड़ाकेश भी कहा जाता है। इसके बाद ही लक्ष्मण रेखा का प्रकरण जो हुआ था वो रामायण में नहीं बताया गया है। और इसके बाद 1000 श्लोक जो आते हैं रामायण में, उसके बाद जो पहला अक्षर आता है उसी से मिलकर हमारा गायत्री मंत्र बना है। 1000 श्लोकों के बाद जो अक्षर आता है उसी से मिलकर क्या बना है, हमारा गायत्री मंत्र बना है। आपको पता है कि रामायण में जो भी बातें कही गई हैं वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन एक बात और कि राम भगवान को सिर्फ 14 विद्याओं का ज्ञान था, जबकि कृष्ण भगवान को पूरी की पूरी 16 विद्याओं में महारत हासिल थी। ऐसा क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं? इसका कारण ये था कि रावण को कोई मनुष्य ही मार सकता था और भगवान मार नहीं सकते थे। तो मनुष्य एक नॉर्मल प्राणी होता है, उसे 16 विद्याओं में महारत तो हासिल हो नहीं सकती। इसलिए रामायण में राम भगवान जो थे उनको सिर्फ 14 विद्याओं का ही ज्ञान था, ताकि वो रावण को मार सके एक मनुष्य के रूप में। इसके बाद आखिरी बात जो मुझे और आपको बतानी है कि जब राम भगवान सबरी से मिले थे तो सबरी ने कुछ बेर उनको खाने को दी थी कि लीजिए प्रभु ये बेर खाइए। तो उन बेर में से राम भगवान ने लक्ष्मण को बेर दी और बोला, लो अनुज ये बेर खा लो। पर लक्ष्मण जी ने बोला कि नहीं, मुझे ये बेर नहीं खानी, और वो बेर जो कि राम भगवान की झूठी थी वो उन्होंने वहीं पर फेंक दी। तो आपको पता है उस बेर से क्या हुआ? उस बेर से ही वो जड़ी बूटी जो कि राम भगवान ने बुलवाई थी, जब लक्ष्मण भगवान को लग गई थी, बाण लग गया था उनको, तब वो कौन सी थी? क्या आप जानते हैं वो जड़ी बूटी का नाम? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी को पेड़ वहीं से उगा था। कहा जाता है कि उसी बेर से वो संजीवनी बूटी उत्पन्न हुई थी। उसी की वहीं जहाँ पे वो बेर फेंकी गई थी वहाँ से ही वो संजीवनी बूटी उत्पन्न हुई थी। मतलब राम भगवान के द्वारा ही वो संजीवनी बूटी का उत्पन्न किया गया था, क्योंकि भगवान है, उन्हें तो पता है आगे क्या होने वाला है और क्या कब चाहिए रहता है। और इसके बाद एक बात और मेरे माइंड में है कि रावण क्या सीता मैया कितने दिन रुकी थी? लगभग
मुझे जहाँ तक पता है लगभग 1 साल कुछ दिन वो वहाँ पर रुकी थी, रावण के यहाँ पे, लगभग 1 साल और कुछ दिन। अब इसके बाद आपको पता ही है कि राम भगवान के 2 पुत्र थे, लव और कुश, जो कि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही जन्म लिए थे और उन्हीं ने आखिरी में अपने माता पिता को मिलाने के लिए प्रयत्न किए थे और उन्हीं के बाद आखिरी में माता पिता मिले थे। लेकिन फिर माता जी वापस धरती में समा गई थी तो बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन आप ये बताइए अब हमें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको कुछ रोचक जानकारी हमारी वीडियो से मिली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब का आइकॉन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके साथ मिलते रहेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।